हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है भारत में सेवा क्षेत्र। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है सेवा क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, द्वितीय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वैश्विक संदर्भ में सेवा क्षेत्र के निर्यातक देश के रूप में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व स्तर पर भारत जो निर्यात करता है उस स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान है 7वां। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, भारत में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? भारत में कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 32%, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 4, सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्रम में भारत का स्थान है 7वां, इसलिए इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। निर्यातक देशों में और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों में भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर है 5, वर्ष 2022-23 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 52.5% का योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर है 6, वर्ष 2022 में सेवा निर्यात के संदर्भ में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वर्ष 2022 में 27.7% की सेवा निर्यात क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर है 7, वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर है 8, जीवीए के संदर्भ में वर्ष 2022-23 के दौरान सेवा क्षेत्र में रियल एसेट्स एवं व्यापारिक सेवाओं का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 21.4% व्यापारिक सेवाओं का योगदान और रियल एस्टेट्स का योगदान रहा है सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर है 9, वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसकी वृद्धि हुई है 9.1% की। नंबर है 10, सेवा क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य भारत में वह राज्य है जहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर है 11, वर्ष 2020-21 में भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवाओं का हिस्सा कितना था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 66.3%। अगला क्वेश्चन है 12, वर्ष 2021-22 में भारत के कुल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितने क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र का। कितना प्रतिशत? 66.3%। क्वेश्चन नंबर है 13, भारत के सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा किस सेवा क्षेत्र का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एवं हार्डवेयर सेवा क्षेत्र का वह हिस्सा है जिसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे अधिक योगदान रहा है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है 14, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। इस संदर्भ में भारत का स्थान 7वां है, हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, वर्ष 2022-23 में भारत के कुल सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 26.79% की वृद्धि हुई है वर्ष 2000। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत के सेवा निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किन सेवाओं की रही है? इसका सही जवाब होगा दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा, इन तीनों की ही सर्वाधिक हिस्सेदारी रही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 17, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 18,
सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 2015 में प्रारंभ हुई थी सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 19, ई ब्रिज परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी जून 2009 में। ई ब्रिज परियोजना जून 2009 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 20, सेतु कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 4 मार्च 2016 से प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर है 21, भारत में शीर्ष कौन सा प्रथम मान्यता प्राप्त स्टार्टअप वाला उद्योग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग या सेवाएं। क्वेश्चन नंबर है 22, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसाद योजना कब से प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2014-15 में प्रारंभ हुई प्रसाद योजना। क्वेश्चन नंबर है 24, अटल इन्वेंशन मिशन किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2016 में प्रारंभ किया गया अटल इन्वेंशन मिशन। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 25, भारत को 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन कितना डॉलर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8.79 अरब डॉलर। नंबर है 26, 2021 में देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य है देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला 2021 में। क्वेश्चन नंबर है 27, रोजगार में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की आंकी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 6% की। क्वेश्चन नंबर है 28, जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी कितने प्रतिशत आंकी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 2.70%। रोजगार में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 6% और जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है 2.70%। 29 है, वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी की दृष्टि से कौन सा स्थान रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान। नंबर है 30, डब्ल्यूटीओ के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं में भारत का विश्व के आयात में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 10वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 5.4% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर है 32, विश्व में वर्ष 2020 से 23 में पर्यटन आगमन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर है 33, वर्ष 2022-23 में भारत में कुल सेवा क्षेत्र आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 21.03% की। क्वेश्चन नंबर है 34, भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के लिए किस माह में जारी की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्च माह में। क्वेश्चन नंबर है 35, भारत के कुल वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन किस वर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन नंबर है 36, डब्ल्यूटीओ के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं में भारत का विश्व के निर्यात में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 8वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किस एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है बीएसएनएल में सरकार की 100% पूंजी है। क्वेश्चन नंबर है 38, राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? यह कार्य आता है आईटीडीसी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर है 40, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य क्या है? श्रम का पुनर्प्रशिक्षण करना उद्देश्य है राष्ट्रीय नवीकरण कोष का। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थालय उपयुक्त में से किस इकाई या किन इकाइयों के कर्मचारी
कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त करते हैं? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी या 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है 42। भारत में तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित क्या है? व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा या वानिकी और मात्स्यिकी। नीचे दिए गए कोड से इनका सही चयन कीजिए। अब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। भारत में सेवा क्षेत्र से संबंधित है या सेवा क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? खनन एवं उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, चौथा है वानिकी एवं मात्स्यिकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सेवा क्षेत्र से संबंधित है, परिवहन, संचार और होटल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र या सेवाएं। नंबर है 45। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में प्रत्येक क्षेत्र का अंशदान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर है 46। ई ब्रिज किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या एक प्लेटफॉर्म के रूप में ई ब्रिज को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 47। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर? ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर है 48। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह दूरसंचार से संबंधित नियामक संस्था है। क्वेश्चन नंबर है 49। वर्ष 2017 से 22 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की वृद्धि निरंतर बढ़ रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेवा या सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसकी वृद्धि नियमित 2017 से 22 के मध्य बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर है 50। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन सर्किट का विकास शामिल नहीं है? पहला है हेरिटेज सर्किट, दूसरा है सूफी सर्किट, तीसरा है रामायण सर्किट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर है 51। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित क्या है? पहला है व्यापार एवं परिवहन, दूसरा है वित्त एवं वास्तविक संपदा, तीसरा है वानिकी और मात्स्यिकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और दूसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि वानिकी और मात्स्यिकी इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर है 52। भारत में सेवा क्षेत्र में शामिल है खनन एवं उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल या वानिकी एवं मात्स्यिकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। परिवहन और संचार तथा होटल ये दोनों ही सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है? विपणन तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर है 54। परिवहन, संचार, वाणिज्य यह तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तीनों ही तृतीयक गतिविधियां हैं या सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर है 55। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 56। सेवा क्षेत्र के किस वर्ग का भारत की जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार का सर्वाधिक हिस्सा 2006 के दौरान था। 57। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्विस सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर है 58। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए निम्न क्षेत्रों के योगदान में कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है सेवा, उद्योग और उसके बाद है कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 60। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। नंबर है 61। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेवाएं। नंबर है 62। वर्ष 2001 से 2012 तक की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि का क्रम विश्व में क्या रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। 63। 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में प्रत्येक क्षेत्र की हिस्सेदारी में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।
क्वेश्चन नंबर है 64। वर्ष 2001 से 5 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की वृद्धि निरंतर बढ़ी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर है 65। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंशदान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर है 66। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार।